स्वागत है आपका। मुझे विश्वास था मित्र। आपको अपनी कथा पर विश्वास था, इसलिए तो मुझे आना पड़ा। परंतु मुझे आप पर विश्वास है मित्र। इसका अर्थ है कि दोनों परस्पर विश्वास के भागी हैं। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। पुरुषों मित्र, अब चमत्कार जानती हो क्या? क्यों? मोर का तात्पर्य है आपने शीतल पत्थर से अग्नि प्रकट कर ली। प्रकृति में विद्यमान प्रत्येक जीव, पदार्थ, प्राणी सभी के भीतर एक ज्वार दबा होता है जो घर्षण से बाहर आ जाता है। वही अग्नि इन शीतल पत्थरों के भीतर भी थी। इसका अर्थ है कि आपके और हमारे भीतर भी अग्नि छिपी हुई है। हाँ, शक्तियों की अग्नि एवं ज्वाला हम सबके भीतर होती है। यदि कोई मार्ग दिखाने वाला मिल जाए, उनसे हमारा परिचय करवाने वाला मिल जाए, तो वही शक्तियां अग्नि बनकर जागृत हो जाती है, अन्यथा सुप्त हो जाती हैं। जैसे आपको आपकी शक्तियों के विषय में बताया गया, तो आपने विषपान कर ब्रह्मांड को बचाने का असंभव कार्य किया, है ना? मेरी माँ ने मुझे मेरी शक्तियों से परिचय करवाया, तभी मैं जान पाया कि मेरे भीतर भी इतनी बड़ी शक्ति छिपी हुई है। तभी तो मैं आगे की कथा सुनने आया हूँ। सुनाइए ना। कहाँ तक सुना था आपने? स्मरण है? उस दानव से शिव ने सती की रक्षा की। और उनके राजमहल में छोड़ के आए। रुक जाइए शिव, आप मुझे कैलाश नहीं, मेरे पिता के पास ले जा रहे हैं। सती बहुत क्रोधित थी। मैं बताती हूँ आपको सती कौन है। सती अपने बुद्धि, हृदय और चेतना की स्वामिनी है। सती स्वतंत्रता का मापदंड है। सती अपने स्वयं के निर्णय और त्रुटियों का उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता रखने वाली राजकुमारी है। कदाचित मेरे पिता सत्य कहते थे, आप सती को वरण करने के योग्य ही नहीं है। आपको तो सब कुछ स्मरण है। ये आपकी कथा की रोचकता का फल है मित्र। तो अब आगे की कथा। शिव और सती जिस मनोभाव से विलक हुए थे, वो दोनों के लिए बहुत वेदनापूर्ण था। सती अपने अस्तित्व का सम्मान शिव से चाहती थी, और शिव निर्लिप्त थे। आपको मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं है शिव, कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। शिव कैलाशों के वासी, धाली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट
सती इस बात से बहुत क्रोधित, बहुत दुखी थी। धाली धारों के राजा शंकर संकट हरना। और शिव भविष्य में होने वाली अनहोनी से सती को बचाना चाहते थे। सती, आप राजकुमारी हैं और आपका स्थान प्रजापति के राजमहल में है। मेरा प्रेम तुम्हारी वेदना बढ़ाएगा, कष्ट देगा। परंतु शिव शक्ति के इस मिलन को पूर्णतः निष्क्रिय कर पाना स्वयं महादेव के लिए भी संभव नहीं था। और वहां उसोर सती का संयम और धैर्य समाप्त हो रहा था। सती, पूरे महल में ये चर्चा है कि शिव तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें खींचते हुए महल में लेकर आए। अब तो तुम्हारा भ्रम टूट चुका है ना सती? हाँ दीदी, वो भ्रम ही था जो अंततः टूट गया। तो ये तो शुभ समाचार है। मैं अभी पिताश्री को बताकर आती हूँ। रुक जाइए दीदी, अधूरा समाचार सुनाएंगी तो पिताश्री क्रोधित हो जाएंगे। तो शीघ्र बताओ, मैं सुनने के लिए अधीर हो रही हूँ। जैसे शिव के प्रति मेरा प्रेम भ्रम है, ठीक वैसे ही पिताश्री का मुझसे प्रेम भी तो भ्रम ही है ना दीदी। क्या कहा तुमने? तुम चेतना में तो हो? हाँ दीदी, शिव से मात्र आकर्षित होने से पिताश्री मुझसे क्रोधित हो गए। तो क्या ये उनका सच्चा प्रेम है? एक और मेरे पिताश्री हैं प्रजापति दक्ष, जो शिव से प्रतिशोध लेना चाहते हैं, और वहीं दूसरी ओर शिव है जिन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। प्रेम तो मुझे यहाँ दोनों ओर नहीं दिखता दीदी, क्योंकि प्रेम तो हृदय का वो पवित्र भाव है जहां आपका सब कुछ मिट जाता है। तो क्या तुम्हारा सब कुछ मिट गया है सती? ये सब काल्पनिक बातें हैं। कहना बहुत आसान है मेरी बहन, परंतु अनुभव करना बहुत कठिन। हम मनुष्यों के साथ एक ही संकट है कि हम अनुभव करने से पहले ही दूसरों के बारे में अपनी राय स्थापित कर लेते हैं। दीदी, आज आपने मेरे मन के सारे भ्रम मिटा दिए।
सही कहते, बड़ी बहन माँ के बाद दूसरी शिक्षिका होती है। सब कुछ सहज हो गया दीदी, सब कुछ सहज हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सब समझ गई। मैं कुछ समझी नहीं सती। परंतु मैं समझ गई दीदी। मैं शिव को जितना बुलाने का प्रयत्न कर रही हूँ, मैं शिव की ओर उतना खींची चले जा रही हूँ। जितनी घृणा उनसे करना चाह रही हूँ, उतना ही उनकी ओर आकर्षित होती चली जा रही हूँ। बस के प्रति प्रेम बढ़ता चला जा रहा है। बंद करो अपना ये मैं तो अनर्गल जान ही नहीं प्रलाप। पाई दीदी। मत भूलो जान कि ही नहीं प्रजापति पाई। दक्ष की मैं तो पुत्रियां अब तक हैं। अपनी अपेक्षाओं को पार मानक बैठी है, थी। समाज की उदाहरण जानने है। का, उन्हें समझने का तो हमारे मैंने लिए प्रयास ही विवाह नहीं से किया पूर्व दीदी। प्रेम अशोभनीय है, निंदनीय है। यदि विवाह से पूर्व प्रेम हो जाए तो वो अशोभनीय हो जाता है, निंदनीय हो जाता है। हाँ, वो असामाजिक है, सामाजिक परंपरा के विरुद्ध है। इसीलिए भूल जा इस प्रेम को। इस प्रेम का यहाँ कोई स्थान नहीं है सती। व्यर्थ अवसाद मोल न ले, भूल जा शिव को। क्षमा कर दीजिए शिव, कितनी अबोध हूं मैंने कभी प्रयास नहीं किया आपके मुख पर उस विरक्ति के सही अर्थ को समझने का। मैंने सदैव अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को आगे रखा। कभी प्रयत्न नहीं किया कि आपके मुख पर फैली उस पीड़ा के अर्थ को समझूं। क्षमा कर दीजिए शिव, क्षमा कर दीजिए सती को, क्षमा कर दीजिए। कैसा संगीत है, कितनी सुखद अनुभूति है इसकी। ये भजन तो शिव के लिए है। इसका अर्थ है शिव वहां अवश्य उपस्थित होंगे। मुझे वहां जाना होगा।
ऐसी सुंदर मुस्कान के लिए तो कई जन्म का दुख भी सह लेती सती। परंतु शायद ये मेरे लिए है ही नहीं, वरना मेरे साथ आप इतना कठोर, इतना निष्ठुर व्यवहार नहीं करते। मात्र मेरा ही तिरस्कार और संसार की हर वस्तु आपको स्वीकार है। अंततः ये मेरी ही मृग तृष्णा थी शिव, मैं ही अबोध थी। सती अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के पश्चात भी उसके मर्म को जान नहीं पाई थी। परंतु उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो तो आदि शक्ति थी। क्योंकि देखने और जानने में अंतर होता है। देखने के लिए बाहरी दृष्टि पर्याप्त होती है, परंतु जानने के लिए विषय वस्तु के तल में उतरना पड़ता है, उससे अपना सामीप्य बढ़ाना पड़ता है, अंतर मन की दृष्टि को प्रखर करना पड़ता है। और जब तक अंतर मन की दृष्टि प्रखर और व्यापक नहीं होती, तब तक क्यों, कैसे, इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त नहीं होता। समझ गया मित्र, समझ गया आपकी बातों का भावार्थ। जैसे मेरा उदाहरण, ये सबने देखा कि मैं विष को पी सकता हूँ, परंतु क्यों पी सकता हूँ, किस शक्ति के कारण पी सकता हूँ, उस शक्ति को मैं नहीं जानता। सत्य कहा ना? यही तो मुख्य रूप से जानना है आपको महादेव, तभी तो आप अपने मूल स्वरूप को जान पाएंगे कि आप ही देवों के देव महादेव हैं। कथा बहुत अच्छी थी मित्र। तो अब आगे सुनिए। अब आगे की कथा आज नहीं मित्र, मुझे माँ के संध्या पूजन के लिए पुष्प लेकर जाना है मित्र। कथा सुनने लगूंगा तो उनकी पूजा नहीं हो पाएगी।